Guys, question 1 anyone? 2, 3, yes. In 2 hours, boat covers a certain distance in river downstream at 17 km per hour and returns back in 9 km per hour. अरे फुद्दू सा है ये, उसने डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है तुमको, अपस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, खत्म। ठीक है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है तुम्हारी, x प्लस वाई जाती है, वो ये हो गई है। अपस्ट्रीम की x माइनस वाई होती है, वो ये हो गई है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तुमको y की वैल्यू निकालनी थी, कर लोगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, y की वैल्यू आ रही है 4, x की वैल्यू आ रही है 13। समझा ये चीज? अब देखो डेटा देख के अगर समझ में ना क्या दिया हुआ है तो अपनी यूनिट जो है ना वो पढ़ना। उसने किलोमीटर पर आवर दिया है, वो स्पीड का ही है। ठीक है, बुआ शांत, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, करो फट से। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड विथ योर होमवर्क, अप टू डेट रहो उस चीज़ के इसमें, और कोई भूल गया होमवर्क करना वगैरह तो क्लास में स्टार्टिंग में आते ही शुरू कर लो यार। होमवर्क बेरली टेक्स टू एनी टाइम, और एटलीस्ट ये चैप्टर्स जो अपन करने वाले हैं उनका होमवर्क को वैसे ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बियोना बताना हो जाएगा तो, और जिन्होंने नहीं किया है वो बैठे कर लेना, प्लीज़ कर लेना होमवर्क, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है इन सब चीज़ों की। और रिविजन में फुद्दू वाले चैप्टर होते भी नहीं है। चलिए बढ़े आगे, बियोना। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, 4 एनीवन, 5, 5th यस। देखो आई हैव नो आइडिया भाई, रेशियो वाले में लोग पूछ ही लेते हैं, एक बार देख लो। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ करंट इज 25:4। ठीक है, तो देख अगर मैंने वो रेशियो से कर लिया इधर उधर का, तो ये बन जाएगा मेरा 25A, ये जाएगा 4A। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये दोनों ऐड होकर जाएगी 29A, अपस्ट्रीम की सब्ट्रैक्ट होकर जाएगी 21A। यहाँ तक है ठीक है बच्चा। अब देख, द मोटर बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या बोलूँ, डी बोलूँ, एक सूत्र तरीके अच्छा है डी, तो लेट द डिस्टेंस बी डी, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है मेरा डी, स्पीड डाउन स्ट्रीम की है मेरी 29A, टाइम दिया गया है मुझे डाउन स्ट्रीम के लिए 5 hours 15 minutes, द 5 + 15/60। ठीक है ना, 1 ज़ा 4 ज़ा, तो 21/4 हो रहा है वो, तो टाइम हो गया 21/4। यहाँ से डी और ए के बीच में एक रिलेशन निकालता हूँ मैं, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम कर लूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, तो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज स्पीड डाउन स्ट्रीम इनटू टाइम डाउन स्ट्रीम, विच इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 29A इंटू 21/4। अभी के लिए इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, कट गया आगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैं अपस्ट्रीम की बात करने वाला हूँ। डिस्टेंस अपस्ट्रीम भी मेरा उतना डी है, स्पीड अपस्ट्रीम मेरा 21A है, और टाइम अपस्ट्रीम के बारे में मुझे पता नहीं है, वही निकालना है मुझे। मेरा टाइम अपस्ट्रीम कितना होता है, डिस्टेंस अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम। ठीक है, डिस्टेंस अपस्ट्रीम जो मेरा डी था उसकी वैल्यू डायरेक्टली ये लिख दूँ मैं, तो जाएगी 29A इंटू 21/4, द होल डिवाइडेड बाय मेरा कितना है स्पीड अपस्ट्रीम जिस 21A। तो सॉल्व करेगा, ये A से A कटेगा, 21 से 21 कटेगा, समथिंग आंसर विल बी 29/4, 7 8 28। हाँ, तो 8 hours 15 minutes कुछ आ रहा है इसका आंसर, सही 7 hours 7 4 20 सही 7 hours 15 minutes आ रहा है। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूँ करो इसको। और ये वाले क्वेश्चन को ना स्टार मार्क करो, आपके एग्जाम्पल में भी था, या एग्जाम्पल पे या यहाँ पे। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, वो डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग कल एक BVM वाले जो दोनों हो 3 या 3:15 किस समय पहुँचोगे, 3:15। हाँ, कल हम लोगों का नहीं 3 तू मुंडी का मिला, तू 3 बजे आना। हाँ, कल बेटा 3:15 से हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का रिवीजन सॉर्ट ऑफ, एंड इन लोगों के लिए फर्स्ट रिवीजन रहेगा। जो लोग करना चाहते हैं अटेंड वो लोग कर सकते हैं। फ्रॉम स्क्रैच हमारा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कल के इसमें ट्रांसपोज आंसर कुछ नहीं होगा, सिंपल उन लोगों को कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। जो करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड लाहौटी उनके लिए कंपलसरी है। बच्चे कोई करना चाहते तो प्लीज़ टाइम पे आ जाइएगा। वो सेशन रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, पुराने वाले रिकॉर्डेड है, अगर किसी को रिकॉर्डिंग्स चाहिए तो वो मांग लीजिएगा, बट ये लोगों के चारों को कंपलसरी कराना। नहीं बेटा वो एक्चुअल में ना बुक नहीं है मेरे पास, तेरे को ज़रूरत है मल्टीप्लिकेशन इसकी। हाँ ठीक है फिर कर लेना ऑनलाइन, बट सुन तू वो ऑनलाइन करने के चक्कर में यहाँ पे लेट पहुँचेंगी नेक्स्ट सेशन के लिए। हाँ तू काय से आ रही है अभी? तो हेडफोन्स लगा के ऑनलाइन ज्वाइन करना, ऑन वे रहना। हाँ एक काम कर, तू भी आ जाना थोड़ा कल, थोड़ा तू भी आ जाना बेटा कल। तू 3 बजे का एम रख के आना, बारिश वारिश अगर तू ये सेशन में टाइम पे बच जाएगा। अच्छा रीटेस्ट के समय 10 दिन क्लास हुई होगी, वो 11 बार लेट था और 12 बार मुझे बोलता है नीचे ही हूँ, नीचे 3 लोग ऊपर आ गए उसके बाद में ये आए ही नहीं। हाँ एक बार टाइम पे था, सॉरी माय बैड। उस दिन गाली खाया था, मम्मी को फ़ोन गया था, क्या हुआ था उस दिन? नहीं मैं नहीं आया था, मैं मॉर्निंग बैच में लेट नहीं होता था, मुझे याद है। थोड़ा हो गया था, थोड़ा ऐसे गया गुआ हो गया, सॉरी तू ऐसा गाली जैसा क्यों लिया यार? देखो वो कैसा बिहेव किया यार, वो कैसा, मैं नहीं देखता भाई वो चीज़ों को। हो गया गुआ। हाँ गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। 6th एनीवन? यस ये 6th इजी है, ठीक है, तुम बहुत निकम्मे हो, ये चीज़ रियलाइज कर लो बेटा। देख लो ओए 6th क्वेश्चन का, स्पीड अपस्ट्रीम मेरी x माइनस वाई है, स्पीड डाउनस्ट्रीम मेरी x प्लस वाई है, ध्यान रख लो। 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, मतलब इसका मतलब क्या हो गया है, टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम इज 6 आवर्स, ठीक है ना। तो ये देखो 6 ये आवर्स सॉरी, तो टाइम अपस्ट्रीम मतलब डिस्टेंस अपस्ट्रीम बाय स्पीड अपस्ट्रीम, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम बाय स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 6, तो बन जाएगा 20 ओवर x माइनस वाई प्लस 22 ओवर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अभी के लिए फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा हूँ। सिमिलरली ये दूसरे वाले के 25 अपस्ट्रीम, देखो यहाँ पे टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम इज 8 आवर्स, तो वो सेम ये चीज़ इज इक्वल टू 8 आवर्स। तब देखो 25 अपस्ट्रीम प्लस 33 डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 8 आवर्स। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा लेट 1 ओवर एक्स माइनस वाई बी ए, 1 ओवर एक्स प्लस वाई बी बी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को अभी से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पूरा खत्म करो बेटा क्वेश्चन को, ठीक है ना, पूरा कैलकुलेशन करना है। दिस वाज 6th yes। इरेज कर दो, हाँ एक मिनट बच्चा। हाँ किसी ने हैंड रेज किया था, बतरा बोल बेटा क्या होता? हाँ देखे चल रहा है क्या? एक और है, ये नहीं चाहता हूँ ज़्यादा ना, एक और चाहिए क्या? अब भी मेरे को लगता है मेरे 2 कॉल पहले के तेरी मम्मी का बात हुई बेटा।
बेटा बातें नहीं प्लीज़। गाइस थर्सडे एंड फ्राइडे वी विल रिवाइज, ठीक है। हम लोग संडे की जगह पे सैटरडे को टेस्ट रखेंगे, वो डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस दोनों के, ये अभी दोनों कंबाइंड वाली बेटा, वो इसलिए तुम्हारा मंडे को पेपर है बेटा, और संडे को तुम लोगों को ऑफ मिल जाएगा, प्लस सेंटर पॉइंट का ऑन प्रायोरिटी पेपर चेक करके उनको व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो यू हैव सफिशिएंट टाइम देन फॉर योर प्रिपरेशन, एंड आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड तुम्हारे जो ये चैप्टर्स के पीछे MCQ और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कर लीजिएगा, एंड इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर वेल। और इंटरनल्स में तुम्हारे अगर मार्क्स चाहिए 20 on 20, तो यू नीड टू स्कोर वेल विथ योर यूनिट्स एंड ऑल्सो विथ योर टर्म्स जो रहते हैं। चलिए हो गया है गाइस, थर्सडे एंड फ्राइडे तुम लोगों की छुट्टी रहेगी तीनों की, तुम लोग पहले आओगे, वो काम करोगे उतना, एंड देन रादर आई वुड सजेस्ट उसके बाद बैठ के जो होमवर्क जैसा जो तब की तब करके फिर निकल जाना गाइस। और नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेंसडे वैसे छुट्टी है जिसमें यानी मैं पढ़ाऊँगा नहीं, मंडे यू विल गेट एन ऑफ, ट्यूसडे को आप लोगों को जो सेंटर पॉइंट का जो पेपर था वो आप लोगों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और वेंसडे को जितना अपना अभी होगा ये टॉपिक्स, वो वाले टॉपिक्स इंक्लूडेड रहेंगे। क्या तो वेंसडे को है ना बेटा पेपर, तो मंडे को तेरा पेपर हो जाएगा, फिर मंडे का दिन खाली है तेरे पास। हाँ तो करना पड़ा, इसलिए मना ही थोड़ी है तेरे को, मैंने मना किया कभी देखो। हाँ चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन? हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन? नो। अब बेटा आई थिंक वी वर डन विथ एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ तक है, ये एग्जाम्पल 6 तक हो गया था। यस, अब देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड एवरेज स्पीड, लाइक आई नो इट प्रिटी वेल। आप लोगों का 9th फर्स्ट टाइम कोविड वाला ईयर था, तो आप लोगों ने फिजिक्स बिल्कुल श्योरली पढ़ाई नहीं किया था, बट अगर किसी को याद हो, क्वेश्चन हुआ करता अब्दुल वाला एक, कि अब्दुल गोज टू स्कूल फ्रॉम हाउस एट एवरेज स्पीड 20 km/h एंड रिटर्न्स बैक एट 30 km/h, उसकी एवरेज स्पीड बताइए, उसकी एवरेज स्पीड बताइए। तो ये वैसा वाला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं एवरेज स्पीड के, ठीक है। बस एक चीज़ आप लोग ये समझ लो, ओए एवरेज स्पीड का एक्चुअली फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखने वाले हैं अभी एवरेज स्पीड का, ये x + y × x - y अपॉन x, ये तभी यूज होता है जब जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस इक्वल हो। सुन रहे हो आप लोग क्या बोला मैंने? जब जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस अपना इक्वल हो तभी ये ऐसा हो पाएगा, वरना ये चीज़ आप लोगों का नहीं चलेगा। तो आई वुड से एक बार के लिए जो भी है ना, पेज नंबर 19 के ऊपर ये एवरेज स्पीड, वहाँ पे लिख लो ये कब यूज़ हो पाएगा, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम और डिस्टेंस अपस्ट्रीम जब इक्वल रहेगा तभी आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर पाओगे, वरना आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे। वाला नहीं रहा तो आपको टोटल वही अपना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा।
अब अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, अगर मान लो मेरी डाउन यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कुछ है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कुछ है ना, एक्स एंड वाई की वैल्यू कुछ है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। आप 1000 किलोमीटर नीचे जाके 1000 किलोमीटर ऊपर आओ या 1 किलोमीटर जाके 1 किलोमीटर आपसे ऊपर आओ, आप लोगों की एवरेज स्पीड सेम रहने वाली है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, आप कितना कर रहे हो। बस ये याद रखना है जितना गए उतना ही वापस से आना है। फेयर इनफ। अब देखो इसके ऊपर के फुद्दू से क्वेश्चन कैसे रहते हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ बोट इन राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब हो गया जाना और आना, ठीक है। 20 किलोमीटर अपार्ट कोई काम करनी है मेरे को, ठीक है, दे दिया, अच्छी बात है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब ये x की वैल्यू है एंड शीम ये y की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा मेरा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स 15 इंटू 5 अपॉन 10 1 2 7.5। समझा ये चीज़। देखो अब वो चाहता ना इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेटर तो नहीं बोलूँगा, ऐसी स्टूपिड और बनाने के लिए आपको बोलता स्पीड अपस्ट्रीम मेरी 10 है, स्पीड डाउनस्ट्रीम मेरी कुछ मान लो है नहीं 10 नहीं, स्पीड अपस्ट्रीम मेरी 5 है, स्पीड डाउनस्ट्रीम मेरी 15 है। अब बताओ मतलब ये आपको x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, ये x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है। आप लोगों को अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब आप निकालोगे x की वैल्यू आई थिंक 10 आ जाएगी, फिर आप सॉल्व कर सकते हो उस चीज़ को। दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए आप लोग प्लीज़। ये देखो इसके अंदर हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है जो इसने गंदा सा फॉर्मूला बना के दिया हुआ है। अ मोटर बोट कैन रो एट अ स्पीड ऑफ ये इन स्टिल वाटर, मतलब ये मेरे x की वैल्यू हो गई। इफ द रिवर इज फ्लोइंग एट ये, मतलब ये मेरे y की वैल्यू हो गई है। एंड टेक 16 आवर्स फॉर अ राउंड ट्रिप, जाके आने में 16 घंटे अगर उसको लग रहे हैं, तो बताओ दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो देखो पहले तो मेरा स्पीड अपस्ट्रीम, अच्छा हाँ x प्लस एक्स माइनस वाई होता है जो कि हो रहा है मेरा 4, स्पीड डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई हो जाता है जो कि हो रहा है 12, ठीक है। अभी जाने का डिस्टेंस या आने का डिस्टेंस जो भी है डिस्टेंस अपस्ट्रीम x अगर x नहीं सॉरी d मान लूँ, तो डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम भी मेरा d रहने वाला है। अब देखो टाइम अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम। टाइम डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम। ये टोटल मिला के मेरे को 16 आवर्स दिया गया है, तो d/4 प्लस d/12 इज इक्वल टू 16। गेट 4 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 12, तो 3d प्लस d अपॉन 12 इज इक्वल 16। 4d/12 इज इक्वल टू 16। ये 1 ज़ा ये 3 ज़ा उधर गया, तो d की वैल्यू आ रही है 48 किलोमीटर्स। समझा चीज़ क्या हुआ है गाइस? श्योर। दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 9, अ बोट गोज 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड कम्स बैक। तो देखो ऐसे डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम भी 12 है मेरा, डिस्टेंस अपस्ट्रीम भी 12 है मेरा। स्पीड डाउनस्ट्रीम देखो, अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम एज यानी y की वैल्यू तुम्हारे को ये दी गई है, तुमको स्टिल वाटर किस में चाहिए, तो x प्लस 3 और स्पीड अपस्ट्रीम हो जाएगी मेरी x माइनस 3। टाइम डाउनस्ट्रीम कितना हो रहा है मेरा 12 अपॉन एक्स प्लस 3। टाइम अपस्ट्रीम हो जाएगा मेरा 12 अपॉन एक्स माइनस 3। याद है कि ठीक है। अब देखो मेरा टाइम डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम अपस्ट्रीम मेरे को दिया गया था 3 घंटे। अब ये बनता है क्वाड्रेटिक, 12 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 12 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब मैंने यहाँ पे एलसीएम लूँगा, 12 एक्स माइनस 3 प्लस 12 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 तो एक्स माइनस यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो हो जाएगा 12x माइनस 36 प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 27 प्लस 36 माइनस 36 कट जाएगा, वो 24x हो रहा है, उसको राइट साइड में अगर भेजूंगा मैं तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकले काट देते, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जिन बच्चों को स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म अच्छा लगता है वो स्प्लिटिंग से कर लेंगे, तो उससे आ जाएगा मेरा x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 9 या फिर -1, -1 हो नहीं सकती तो रिजेक्ट हो जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ 9 बचेगी। जिन लोगों को स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म नहीं पसंद है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेंगे। पार्थ, जिनके दिमाग में ये बोर्ड के आखिरी 2 महीने पढ़ के निकाल लूँगा, बोर्ड के आखिरी महीने में नहीं, आखिरी 2 महीने में नहीं, आखिरी 10 महीने में तुम 5 सब्जेक्ट में निकाल सकते हो, तुमको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। पार्थ ध्यान दो इसलिए, पार्थ ध्यान दो इसलिए। ये समझा आता है क्या हो रहा है।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे एक बार बता देता हूँ जिन लोगों को याद नहीं है, अगर तुम लोगों का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो एक्स की वैल्यू जाती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 10 सिंपल सा है, देख लीजिए। अ स्विमर, अब देखो, अब बोट की जगह स्विमिंग का हो गया। अब तुम विद द क्या बोलते वेव कर रहे हो तो डाउन स्ट्रीम जैसा कर रहे हो, अगेंस्ट द वेव कर दो तो अपस्ट्रीम जैसा कर रहे हो। अ स्विमर हु स्पीड इन स्विमिंग पूल, मतलब स्टिल वाटर में स्पीड उसकी ये है, स्विम्स बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ रिवर एंड रिटर्न्स बैक। ही टुक, ये देखो एक क्वेश्चन अच्छा, ही टुक 10 मिनट्स मोर टू कवर अपस्ट्रीम दैन डाउन स्ट्रीम, मतलब टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम इज 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मतलब 10/60 मतलब 1/6 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी ये y की दी हुई है आपको, तो डिस्टेंस बताओ। तो ये क्या जाएगा, डिस्टेंस अपस्ट्रीम मैंने d मान लिया है अपॉन x माइनस वाई यानी 4 - 2 माइनस डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 1/6 हो रहा है, तो d/2 माइनस d/6 इज इक्वल टू 1/6, 3d माइनस d अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/6, ये कट जाएगा, 2d इज इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू 1/2। डिस्टेंस तुम्हारा हो रहा है 1/2 किलोमीटर। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? पक्का? तुम लोगों को आई थिंक मैं 4 एग्जाम्पल्स बताया अभी। पहला एग्जाम्पल और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है तुम्हारा 7th वाला। 8, 9, 10 हम लोग फॉर्मूला जो उसने दिया उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। फाइन, एक बार ये चीज़ें फटाफट कीजिए, और ये अगर हो जाता है बाय एनी चांस तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बचे पूरे क्वेश्चन आज होमवर्क रहने वाले हैं, तो यू शुड स्टार्ट विद इट। फाइन, यू हैव 20 मिनट्स इन योर हैंड। एक बार 9th वाला फिर से बताऊँ, ये देख, इससे ही बता दूँ सोल्यूशन से ही। एक गाइस शांत प्लीज। अब बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, कम्स बैक, तो दैट डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का तो मिल गया तेरे को। स्पीड, अब इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मैंने y की वैल्यू दी हुई है तेरे को, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम तेरी क्या हो जाती है बच्चा, x+3 हो जाएगी, अगर उसकी वैल्यू x लिया है मैंने, और इसकी x-3 हो जाएगी। टाइम तेरा निकल जाएगा, इंडिविजुअल टाइम्स, दोनों का सम 3 दिया हुआ है बेटा, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू 3, ये समझा तेरे को। फिर वो एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। आई थिंक ये नॉट एग्जैक्टली ये क्वेश्चन, बट ऐसे पैटर्न क्वेश्चन 10th से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, एक सॉल्व एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स करना है ये से 7th, 8th, 9th, 10th, नहीं एक्सरसाइज से नहीं, 7th, 8th, 9th, 10th आपको करना है एग्जाम्पल्स। चलो, इनफैक्ट सेंटर पॉइंट के लास्ट टाइम में यानी उनके दो जोड़नो टर्म सॉरी जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें एग्जाम्पल से ही पूछा था उन लोगों को, ऐसा यानी मुझसे ये नहीं है, पर जैसे तुमको बता रहा हूँ मैं। 10th वाला बता दूँ, ये देख देखो क्या दिया गया है। पहले तो ये स्पीड ऑफ क्या कहते हैं स्विमर इन स्टिल वाटर, और ये स्पीड ऑफ जो भी रिवर जैसी, एक्स और वाई पता है, तो कुछ डिस्टेंसेस नहीं पता है, बस उसने बोला है कि अपस्ट्रीम का जाने में 10 मिनट ज़्यादा लग गए, तो अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम को 10 मिनट, 10 मिनट यानी 1/6 आवर्स हो गया है। तो देख अब टाइम अपस्ट्रीम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d अपॉन x माइनस वाई, तो 4 - 2 हो गया। डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन क्या कहते हैं 4 + 2 हो जाएगा, तो सिंपल इक्वेशन बन गई। बेटा प्लीज़ सुन लीजिए, ये होने के बाद में आप लोगों के लिए बचे पूरे के पूरे क्वेश्चन जो बच रहे हैं 7th and 9th to 17th, ये पूरे अगर आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाले हैं, दे वोंट टेक यू टू लॉन्ग। हम लोग नेक्स्ट इसमें पाइप्स एंड सिस्टम्स करने वाले हैं, दैट विल गो ऑन टुमारो एंड डे आफ्टर मोस्टली, ठीक है। थर्सडे एंड फ्राइडे को हम लोग डिटर्मिनेंट्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैट्रिसेस का मेरा इतना टारगेट नहीं है, डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कअप नहीं करने वाला, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देन सैटरडे को आप लोगों का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों का कंबाइंड
इस पर टेस्ट होगा। आप लोगों के इसमें MCQs भी डाले जाएंगे। तो मेरे पास ये 3 बुक्स है, उसमें जो भी मेरे को अच्छा लग रहा है वो थोड़ा थोड़ा उठा कर डाल दूंगा मैं। केस स्टडी बेस्ड डालने की भी कोशिश पूरी की जाएगी। नहीं बच्चा, वो नहीं, 20 मार्क्स का नहीं रह पाएगा क्योंकि मुझे हर कवर करना पड़ेगा कंसेप्ट। तो हो सकता है वो 1.5-2 घंटे का जो भी हो, आप लोगों को उसका टेस्ट देना पड़ेगा। तब मैं ये नहीं लूँगा कि सर CL है नहीं ये है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ सैटरडे को रहेगा टेस्ट आप लोगों का। हाँ ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों का मंडे का जो पेपर है उसलिए आपको संडे को मेरे साइड से ऑफ रहेगा। कोई बच्चे को कोई क्वेरी रहेगा तो मुझे बताते जाना, मैं पर्सनल बुला के ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आप लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है वैसा मैं उसे वो सिखा दूंगा। बट डोंट वेट टिल संडे फॉर द सेम। कुछ भी क्वेरीज अगर है, आपको दिख ही रहा है क्वेरी है, तो मेरे से या तो पढ़ने के लिए आ जाओ या तो आप जल्दी आ जाओ 3 बजे वगैरह, जब मैं इन लोगों को पढ़ाता हूँ। हम मेरे को 10 मिनट पढ़ाना पड़ता है, उनको बच्चों को काम करना रहेगा। आप लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ, या फिर आप लोग 8:30 के बाद मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, अपन लोग एक ऑनलाइन सेशन लेके कर सकते हो उस चीज़ का।